Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ हो या फिर उनकी जो क्लासेस चल रही हैं उनका नोटिफिकेशन हो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। आज हम बात करेंगे जो हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में जो भर्ती की जा रही है 87% पर और 13% पदों को होल्ड किया जा रहा है। ये जो फॉर्मूला बनाया है तो हाई कोर्ट का इसके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। इसके बाद जो ओबीसी के वकील हैं रामेश्वर ठाकुर जी, उन्होंने क्या कहा ये सारी चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो पहले जो जीएडी ने 27 जनवरी को एक आदेश जारी किया है कि 87% पर रिजल्ट घोषित किया जाए और 13% पर पद होल्ड कर दिए जाए, जबकि पद होल्ड करना असंवैधानिक है। भर्ती जो है वो 100% पे होनी चाहिए थी। तो चलिए पूरी डिटेल एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है तो पेश करें, यानी कि अगर हाई कोर्ट की तरफ से 87 और 13% के फार्मूला का कोई सर्कुलर जारी किया गया हाई कोर्ट की तरफ से तो पेश किया जाए। ओबीसी के चलते भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिया, ये हाई कोर्ट ने कही है ये बात को कि 13% पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिया है। चलिए, ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण राज्य सरकार भर्तियों में लगातार जो 13% पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर रही है, उसको लेकर हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का कोई आदेश नहीं दिया है। हाई कोर्ट में ओबीसी के प्रकरणों की शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शिक्षक भर्ती और सब इंजीनियर भर्तियों से जुड़े मामलों में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 13% पद होल्ड होने के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है। बताया गया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ये पद होल्ड किए गए। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय ने ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। तर्क दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। इस पर कोर्ट ने परिपत्र पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट से यह भी कहा गया कि महाधिवक्ता के सुझाव के चलते ये व्यवस्था दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव का परीक्षण नहीं किया जा सकता। यदि सरकार का कोई आदेश है तो वह प्रस्तुत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी की गाइडलाइन पर 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट का कहना यह है कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिसमें 13% पदों को होल्ड किया जाए। ये जो जीएडी की गाइडलाइन है उसके तहत 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अभी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक, इसलिए पद होल्ड। मध्य प्रदेश में एससी को 16%, एससी को 20, ईडब्ल्यूएस को 10, बाद में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27 किया गया तो आरक्षण की सीमा 73% हो गई। इस प्रकार हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा रखी। ऐसे में जीएडी ने 87-13-13 का फॉर्मूला निकाला, यानी कुल पदों में 87% को मुख्य भाग मानकर रिजल्ट घोषित कर नियुक्ति की जा रही है। तो अब आपको मामला समझ में आया होगा कि हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं था। जीएडी ने अपना एक आदेश जारी किया जिसमें 27% पर रिजल्ट घोषित किया जाए और 13% पदों को होल्ड कर दिया जाए। अब वर्ग 3 की बात करें हम, एमपी टेट वर्ग 3 में इस पर क्या असर होगा। तो पहली बात तो ये है कि जो पद हैं उनको 100% ही भरने होंगे, ये बात कही है हाई कोर्ट ने, क्योंकि 13% पद होल्ड करना असंवैधानिक है। दूसरी बात, तो क्या ये ओबीसी के पक्ष में है? तो बिल्कुल भी नहीं। जो हाई कोर्ट में जो जज हैं सील नागो जी, उन्होंने बोला है कि ओबीसी की जो भर्ती है वो 14% पर ही की जाए। उन्होंने 87 और 13 का कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर रिजल्ट उन्होंने 100% पर जारी किया गया है तो उनको भर्ती भी 100% पर करनी चाहिए। तो ये कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है 87 और 13 वाले फार्मूला का। ये जीएडी ने निर्देश दिए हैं जिसके तहत 13% होल्ड किए गए। अब हम बात करते हैं एमपी टेट वर्ग 3 की। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो जिला रोस्टर लगा हुआ है, पहली बात तो यह है कि इसमें जिला रोस्टर है।
चलिए, दूसरा पॉइंट ये मिल जाता है कि इसमें सभी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद रोका गया है। सिलेक्शन होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद, स्कूल चॉइस फिलिंग होने के बाद भी सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर रोके गए। और अभी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि इसमें से सिर्फ 11 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 13% पदों को होल्ड कर रखा है, और लगभग 20 से 21 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने 27% पर भर्ती कर दी है। और ये जो 11 विभाग हैं, इन्होंने 4 अगस्त को जैसे ही आदेश आया था हाई कोर्ट का, उसके तहत इन्होंने ये जो जिस सिचुएशन में था, जो जिस स्टेज में था, उनको वहीं पर रोक दिया गया है। किसी की काउंसलिंग चल रही थी, कई लोगों का चयन में लिस्ट आ गया, किसी के स्कूल चॉइस फिलिंग हो गए, लेकिन जो जिस स्टेज में था उनको वहीं पर रोक दिया गया बिना कुछ नोटिस दिए हुए। उनकी ज्वाइनिंग भी रोक दी गई। एमपी टेट वर्ग 3 में भी यही हुआ है कि उनसे स्कूल चॉइस फिलिंग करवा लिए गए थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए गए। बात करें हम वर्ग 1 के रिजल्ट की, तो वर्ग 1 का रिजल्ट देखो जारी हुआ है तो वो 87% पे ही जारी किया गया है। तो इसमें इशू नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही 87 पर जारी किया गया है और जीएडी का आदेश आ चुका है 27 जनवरी का। तो अगर बात करें तो 27 जनवरी को अगर जीएडी का आदेश आया है तो 27 जनवरी के पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें ये आदेश लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी कई विभागों ने 13% पद होल्ड कर लिए और कई विभागों ने ज्वाइनिंग भी दी है 27% पे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग आदेश जाते हैं कि आपको इनको रोकना है 13%, इस डिपार्टमेंट को रोकना है, इस डिपार्टमेंट को नहीं रोकना है। तो बहुत ही विसंगतियां हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर एकदम मतलब ओबीसी को टारगेट जैसा किया जा रहा है कि ओबीसी की ना तो देखो भर्ती हो रही है। वर्ग 3 में ऐसी प्रॉब्लम है कि सब कुछ हो जाने के बाद इनको रोका गया। तो ये था पूरा मामला। अब देख लेते हैं हम कि जो रामेश्वर ठाकुर जी हैं, ओबीसी के वकील हैं, उन्होंने क्या बात कही है, ये देख लेते हैं। 27% आरक्षण वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ऐसे किसी को रोजगार नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ओबीसी को 14% से 1% भी ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब ऐसा नहीं है कि कई स्टेट में 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, सेंट्रल में भी 27% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन एमपी में नहीं दिया जा रहा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण सरकार ने जो नीति बनाई उसके तहत ओबीसी के 27% पद में 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं। यह नीति पूरी तरह से गलत है। जब हाई कोर्ट ने 14% आरक्षण की बात कही है तो सरकार 13% और कैसे बढ़ा सकती है। ऐसा होने लगे तो पूरे देश में कोई रोजगार नहीं दे सकता। इसका समाधान यही है कि सरकार हाई कोर्ट के अक्षरशः आदेश का पालन करे और ओबीसी को 14% आरक्षण देकर भर्ती की जाए। इसके लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कोर्ट में अपनी बात मजबूती के साथ रखनी चाहिए। आदित्य सांघी, एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर। एडवोकेट जो सामान्य वर्ग के एडवोकेट हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब ओबीसी के वर्ग के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा है इसको देखिएगा। सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित रखना चाह रही है। मध्य प्रदेश संशोधन आरक्षण अधिनियम 2019 के प्रवर्तन पर हाईकोर्ट का स्थगन नहीं है। जो 2019 में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, उस पर हाई कोर्ट का कोई भी रोक नहीं लगा हुआ है। ये ओबीसी के वकीलों ने कहा है, जो ओबीसी वर्ग के लिए वकील है। यदि शासन स्तर पर भर्तियों में ओबीसी को 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं तो ये नियम विरुद्ध प्रक्रिया है। महाअधिवक्ता ने 16 जून 2023 को नियम विरोध तथा गलत कानूनी सलाह देकर उलझन पैदा कर दी। इस कारण ओबीसी अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हो रहे हैं। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोई भी सरकार लागू नहीं करना चाहती, इसलिए वर्तमान सरकार भी ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित रखना चाहती है। सरकार यदि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती, इस स्थिति में ओबीसी को 14% आरक्षण देकर 100% पदों पर ही सशर्त भर्ती की जानी चाहिए, ताकि सभी पद भर सकें और कम से कम मेरिट होल्डर उम्मीदवारों को नौकरी मिल सके। आगे कोर्ट का जो फैसला दे उसके अनुसार कार्रवाई हो। 87% पर नियुक्ति देना और 13% को होल्ड करने की नीति पूरी तरह से असंवैधानिक है। रामेश्वर सिंह ठाकुर, विशेष अधिवक्ता, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ओबीसी उम्मीदवारों के वकील हैं, जिन्होंने ये बात कही। तो देखिए, ओबीसी का मामला मध्य प्रदेश में हमेशा की तरह इसी तरह फंसा हुआ रहना है, कभी भी डिसीजन नहीं आना है, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही है कि इसका कोई फाइनल डिसीजन आए।
अगर 14% ही देना चाह रही है तो 14% ही आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो रही। अगर 27 दिया जाना है तो 27 दिया जाना चाहिए। और जो संशोधन हुआ था मध्य प्रदेश संशोधन आरक्षण अधिनियम 2019 में, इस पर हाई कोर्ट ने कोई रोक लगाई ही नहीं। जब उस पर रोक नहीं लगाई है तो फिर ये लोग 27% पे भर्ती क्यों नहीं कर रहे? पहला तो मुद्दा यही है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जानबूझ करके कई मामले फंसाए जा रहे हैं, कहीं कोर्ट में फंसाए जा रहे हैं। अब कोर्ट ने 87-13 का फॉर्मूला नहीं भी दिया है, तब भी जीएडी ने आदेश निकाल दिया। दूसरी बात, जो भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसमें भी ये फॉर्मूला लगा दिया और 20 विभाग में 27% पे आरक्षण दे करके भर्ती कर दी गई है। और 11 लगभग 11 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने जिस सिचुएशन में भर्ती थी वहीं पर ओबीसी को 13% पर होल्ड कर दिया गया है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अलग विभाग के लिए अलग आपके लिए आदेश आया होगा एक कि इनको आपको होल्ड करना है, इस भर्ती में 14% होल्ड नहीं करना है। तो यहाँ अलग ही तरीके से चल रहा है कि जो भी करना है अपने मनमानी ढंग से अपने मनमानी तरीके से किया जाए। और ओबीसी वर्ग 3 वालों के लिए रिटर्न में अभी तक नहीं दिया गया है कि आपको रोका क्यों गया है, ना ही पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती भी रोक करके रखी गई है, उसकी भी भर्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसका आपको रोस्टर भी मिल जाएगा टीआरसी पोर्टल में। अभी भी प्रयोगशाला शिक्षक जो कि आपकी जनजातीय कार्य विभाग में निकली हुई थी वैकेंसी, उसका रोस्टर भी ऑलरेडी टीआरसी पोर्टल पर उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी भर्तियां नहीं की जा रही हैं। तो मनमानी तरीके से जो बेरोजगार युवा हैं उनको परेशान किया जा रहा है। अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आया है, तो आप प्रयोगशाला शिक्षक की आपने रोस्टर भी निकाला है तो आप उसकी भर्ती कीजिए ताकि जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन हो। लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा है। तो पता नहीं गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है। और ये तो देखिए आरक्षण का मामला है, फंसता जा रहा है। तो इसमें यह है कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर एक विभाग कर रहा है 27% पे तो सभी विभाग करना चाहिए, या फिर सभी में रोक लगा दी तो एक चीज़ समझ में आती है कि चलिए 27% पर न होकर के 14% पे भर्ती की जा रही है। और ये होल्ड का सिस्टम तो वैसे भी बेकार है। अगर 14% ही ओबीसी को मिलना है तो 14% मिलना चाहिए। कम से कम जो पद हैं वो होल्ड ना किए जाएं। तो देखिए अगली जो सुनवाई है वो है 12 मार्च को, क्योंकि 4 मार्च की सुनवाई है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। तो अगली सुनवाई जो होगी आपकी ओबीसी आरक्षण को लेकर के वो होगी आपकी 12 मार्च को। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।